Hello everyone. Now I'm going to start quantum mechanics and topic is three-dimensional problem. Three-dimensional problem 3D प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ. ठीक है. तो इसमें क्या था कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ चला गया. तो यहाँ पे बोला गया कि जो स्पिनलेस पार्टिकल मूव कर रहे हैं 3D पोटेंशियल के अंदर, तो उसको स्क्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लेके चलते हैं, एक तो लेके चलते हैं कार्टेशियन के अंदर और दूसरा हम चलते हैं किसके अंदर, स्फेरिकल सिस्टम के अंदर. स्फेरिकल सिस्टम के अंदर. ठीक है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फ्री पार्टिकल्स के बारे में. ठीक है. यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, फ्री पार्टिकल्स के बारे में. जैसे कि हम पार्टिकल है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल. तो क्या स्टडी करेंगे हम इसमें, हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है. और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल, ठीक है. अब बात है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हार्मोनिक, एक मिनट बोलते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके बारे में पढ़ा हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में. ठीक है. और हमने उसके बारे में पढ़ा, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे कि सिमेट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ सिमेट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. कि एप्लीकेशन होंगी उनकी, बहुत सारी एप्लीकेशन होगी फ्री पार्टिकल की. जैसे आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. और जब ये क्या कहता है कि जब हमने कंक्लूड यहाँ से क्या करा कि क्या कंक्लूशन मिलेगा हमें कि एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की हमें जो एनर्जी लेवल है वो निकालनी होगी यहाँ पे. जब हम क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ रखेंगे, उस हाइड्रोजन एटम के फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो क्या राइज होगा, जीमन इफेक्ट राइज होगा. ठीक है. यहाँ से हमने ये पढ़ा. फिर आता है हमारे पास 3D प्रॉब्लम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमने पढ़ा ना किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम, यहाँ पे सारा का सारा स्क्रोडिंगर की हेल्प से कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे हम सारा का सारा स्क्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे हम सब कुछ सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या आएगी कि किसी भी हम प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं तो जनरली हमारे पास एक्स वाई जेड और टी के रिस्पेक्ट में अगर हमारी 3 डायमेंशन की स्क्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है वो क्या होगी. तो क्या होगी, -h² अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड टी प्लस में वी कैप एक्स वाई जेड टी साई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू आयटा एच कट कर्ल साई एक्स वाई जेड टी अपॉन में कर्ल टी. तो सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पे कि एक्स वाई जेड टी जो है, टी मतलब आ गया तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो गई है स्क्रोडिंगर इक्वेशन की. और डेल स्क्वायर क्या है यहाँ पे, लैप्लासियन है. सो उसके बाद है हमारे पास और क्या होता है कि जो ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, लेकिन अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल लेके चले तो उसका टाइम कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, साई एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू साई एक्स वाई जेड ई रेज टू पावर माइनस आयटा ई टी अपॉन में एच कट. ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट की फॉर्म में.
ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट का सॉल्यूशन जो होगा साई एक्स वाई जेड का हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास किस फॉर्म में मिलता है मेनली, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये इक्वेशन होती है हमारे पास जनरली। ठीक है, तो एच साई हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्रोडिंगर की हेल्प से कैसे लिखेंगे हम इसको। नेक्स्ट, स्क्रोडिंगर की हेल्प से हम उसको कैसे लिखेंगे कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस में वी एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू में ई साई एक्स वाई जेड। हमने किस फॉर्म में बना दिया इसको, एच साई इज इक्वल्स टू में ई साई के फॉर्म में बना दिया। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, जैसे कि वी एक्स वाई जेड कैसे सेपरेट करते हैं हम इसको, जैसे वी एक्स है, एक्स वाई जेड है, कैसे सेपरेट करेंगे, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। ठीक है, इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाता है, सेपरेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगी 3 डायमेंशनल के अंदर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्री पार्टिकल के बारे में कि फ्री पार्टिकल कैसे अपनी एनर्जी लेता है। यहाँ पे हम अपनी देखेंगे कि आइगन वैल्यू क्या आएगी, है ना। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे बॉक्स पोटेंशियल के बारे में भी। तो मेन जो है हमारा क्या है, जो फ्री पार्टिकल है उसका हमें थोड़ा सा रिज़ल्ट याद रखना है, बस उसकी इक्वेशन हो, उसका हमें पता हो कि नॉर्मलाइजेशन क्या निकलेगा किस तरह से, तो उसका ज़्यादा नहीं है। तो जो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल का हम कैसे पढ़ेंगे कि हमें एक इक्वेशन जो स्क्रोडिंगर की इक्वेशन है वो होगी हमारे पास डी स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एक्स एक्स। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे के एक्स क्या है, के इसकी वैल्यू क्या है 2m ई एक्स अपॉन में एच कट स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये सारी ये जो आई है स्क्रोडिंगर इक्वेशन से, इसको बस थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट करके लिखा है। और ई एक्स क्या है, यहाँ ई एक्स क्या आ जाएगा, तो एच कट स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m, और नॉर्मलाइजेशन क्या आ जाएगा, एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर आयटा के एक्स। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। फ्री पार्टिकल में हम इतना इनफ है कि हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर आगे आता है बॉक्स पोटेंशियल। बॉक्स पोटेंशियल का हम कैसे यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे इसको, कि जो बॉक्स पोटेंशियल है हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल मानते हैं। जब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल को हमने माना तो उसका मतलब क्या हुआ कि वी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू कैसे है उसका, ज़ीरो। तो ज़ीरो किसकी फॉर्म कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, 0x a 0x b 0x c। और अगर इन्फिनिटी कहाँ है, एल्सवेयर। इन सारे पॉइंट को छोड़ के जो जगह बची हमारे पास वहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, वी एक्स वाई जेड को अगर सेपरेशन से लिखें तो हम उसको लिख सकते हैं ना, वी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। तो अगर हम इनको लिमिट्स हटाना चाहें तो हम इनको सेपरेट करना चाहें वी एक्स वाले को, तो कैसे लिखेंगे, 0 लिमिट जाएगी ए तक और इन्फिनिटी एल्सवेयर। इसी तरह से हम वी वाई के लिए लिख देंगे, इसी तरह से हम वी जेड के लिए लिख देंगे। तो जो फंक्शन है हमारा साई एक्स वाई जेड वाला वो वैनिश हो जाएगा वॉल ऑफ द बॉक्स। जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, यहाँ जो है वो फंक्शन वैनिश हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा कि जो पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा एक्स एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/a साइन nx पाई
अपॉन में ए एक्स। ये वाला रिजल्ट जो है वो ये हमें याद रखना है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल के अंदर, कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल के अंदर अगर हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है तो वो कैसे आएगा, √2/a साइन nx पाई अपॉन में a2 में x। और इसी तरह से y की फॉर्म में आ जाएगा, इसी तरह से z की फॉर्म में आ जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएंगी। और एनर्जी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, एनर्जी जो है एनर्जी आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यू क्या होगी, h² पाई स्क्वायर अपॉन में 2ma² nx²। और ये भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी रेक्टेंगुलर बॉक्स पोटेंशियल के अंदर, h² पाई स्क्वायर nx² अपॉन में 2ma²। अगर हम पूरे फंक्शन को लिखना चाहें कि एक्स वाई जेड पूरे टर्म में लिखना चाहे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, साई nx ny nz इज इक्वल्स टू में क्या था सिंगल पार्टिकल के लिए, √2/a साइन nx पाई x अपॉन में a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √8/abc साइन nx पाई अपॉन में ax साइन ny पाई अपॉन में by साइन nz पाई अपॉन में c z, ये आ जाएगा। और एनर्जी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E nx ny nz, ये क्या आ जाएगा, h² पाई स्क्वायर अपॉन में 2m nx² बाई में a² प्लस ny² अपॉन में b² प्लस nz² अपॉन में c²। हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक ना क्यूबिक पोटेंशियल दे दिया, मानो क्यूबिक पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पे nx ny nz किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो एनर्जी आइगन फंक्शन हमने निकाला तो क्या हो गया, E111। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 रखेंगे तो 3 पाई स्क्वायर h² अपॉन में 2ml²। तो यहाँ पे 3E1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ करेंगे कि यहाँ पे nx ny nz तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 1 1 1 पुट कर दी। और ए बी सी भी जो क्या है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी किसके इक्वल हो गया, एल के, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पे, क्यूबिक लिया। तो इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग डिफाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन ले सकते हैं 1 2 1 भी ले सकते हैं, 2 1 2 भी ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन आता जाएगा। तो अगर हम डीजेनरेसी की बात करते हैं यहाँ पे, तो डीजेनरेसी भी हमारे पास क्या आती है, डीजेनरेसी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कि 1/2 n+1 n+2, ये हमारे पास डीजेनरेसी का फॉर्मूला आ जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर एंड फर्दर वी स्टडी अबाउट द हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। सो थैंक यू।